डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, साइंटिस्ट का नाम चैडविक, पूरा नाम था इसका जेम्स चैडविक। इसी ने जो डिस्कवरी की थी, किसकी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। किसकी हेल्प से? हेल्प लिया था इसने अल्फा पार्टिकल का। ओके, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में इसने हेल्प लिया था वो अल्फा पार्टिकल का। देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब भी पढ़ाते हैं, कभी कभी राहुल गांधी की याद आती है कि इधर से आलू डालो सोना निकलेगा। वही वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ था। हुआ क्या था कि इसने बेरिलियम लिया। देखो, अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें तो 2He4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद, ठीक है ना, इसको हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। ओके, हीलियम जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। और H को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ओके, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास होता है इसका 9। इसके ऊपर इसने बॉम्बार्डिंग करवाई, किसकी? अल्फा पार्टिकल 2He4। तो रिजल्ट ऐसा था जिससे ये खुद सरप्राइज हुआ कि वही आलू सोना वाली बात, ठीक है ना। यहाँ से इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल जो है इसने थ्रो किया तो हुआ क्या? एक नया पार्टिकल बना जिसका नाम था कार्बन। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास 6 और एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना होता है? 10। समथिंग मिसिंग हियर, यहाँ पे कुछ मिस है। क्या मिस है? 2 4 6 4 9 13, बट यहाँ पे क्या है? 12 है। 4 और 9 13 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 12। इसका मतलब कुछ मास यहाँ पे जो है वो कम हुआ है। ओके, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो इसने और आगे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। एक और पार्टिकल लिया, बोरॉन। बोरॉन का मास एटॉमिक नंबर 5 और मास होता है 11। वापिस इसने अल्फा पार्टिकल लिया 2He4 प्लस। तो फिर देखा तो फिर क्या हुआ? एक नया पार्टिकल, वही आलू सोना वाली बात, 2 + 5 7 एंड 4 + 11 15 होने चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का मास तो कितना होता है? 14 होता है। तो इससे इसने एक कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट ये निकाला कि किसी भी एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास कितना होता है? 1, जिसको इसने क्या बोला? n, 0n1 और 0n1। ओके, ये बिल्कुल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा इसने? इसका नाम भी चैडविक नहीं दिया था। न्यूट्रल होता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन पड़ गया। तो इस तरीके से कई सारे एटम से जो है बॉम्बार्डिंग करवाने के बाद फाइनली ये इस रिजल्ट पे पहुंचा कि हर एटम जो होता है उसके अंदर एक तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल और होता है, और उसी फंडामेंटल पार्टिकल को इसने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। ओके, तो डिस्कवरी चैडविक, नेम चैडविक, हेल्प किसका लिया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का जो He+2 होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। चार्ज 0, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना लिया था? 1.67। प्रोटॉन का मास 1.6726, यही था। ठीक है, तो इसी रेंज का था, इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है। तो याद कैसे रखोगे? 1.67, 2 का क्या कर दीजिए? 4, 6 को क्या कर दीजिए? उल्टा, 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम।
ओके, ये इसका मास और ग्राम में 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये जो मास है वो किस में है, ग्राम में। ओके, तो ये कुछ सिंपल जो है जानकारी किसके बारे में, न्यूटन के बारे में। अब हम बात करते